जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर ने उन सभी फुर्तीले टिड्डों को मार दिया था और अपना डॉलर आइडेंटिटी बताते हुए उन सभी टिड्डों को जय सहगल को बेच दिया था और उसके बाद वीर वहां से चला गया था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वीर उन सभी फुर्तीले टिड्डों को मारने के बाद तांबे के दांत वाले एलियनों के इलाके में आया होता है, जहां पर उसके सामने बहुत सारे तांबे के दांत वाले एलियन होते हैं और वो सभी वीर के ऊपर अटैक कर देते हैं। वीर अपने दोनों डैगर निकाल के बहुत ही स्पीड से उन सभी की ओर आगे बढ़ जाता है और उन सभी तांबे के दांत वाले एलियनों को मारने लगता है। तभी वीर की पावर स्क्रीन पर यह मैसेज बार बार आ रहा होता है कि आपने एक प्राइमरी तांबे के दांत वाले एलियन का शिकार किया है, आपको कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से लेकर 10 प्राइमरी जिन पॉइंट पाने के लिए इस एलियन का मांस कंज्यूम करे। अब वीर एक तांबे के दांत के एलियन के ऊपर पैर रख के बोलता है कि पिछली बार मैंने जोश में आकर उन सभी फुर्तीले टिड्डों को मार दिया था और उस क्रिस्टल से इवॉल्व करने के लिए एक भी एलियन को जिंदा नहीं छोड़ा था, लेकिन इस बार मैं एक एलियन को जिंदा छोड़ दूंगा, जिससे मैं उस एलियन को उस क्रिस्टल की मदद से इवॉल्व करूंगा। और तभी वहां पर एक आखिरी बचा हुआ तांबे का एलियन आ जाता है और वीर उसे तुरंत ही मार डालता है। और तभी वीर की पावर स्क्रीन पर मैसेज आता है कि आपने एक प्राइमरी तांबे के दांत वाले एलियन का शिकार किया है, आपको इसकी डेविल सोल हासिल हुई है। 0 से लेकर 10 प्राइमरी जिन पॉइंट पाने के लिए इसके मांस को कंज्यूम करें। यह सुनकर वीर काफी खुश हो जाता है और वो बोलता है कि फाइनली अब मेरे पास एक और डेविल सोल है और ये एक तांबे के दांत वाले एलियन की डेविल सोल है, जो कि काफी रेयर होती है। चलो देखते हैं कि ये किस टाइप की डेविल सोल है। और उसके बाद जब वीर उस डेविल सोल को बुलाता है तो वीर के हाथों में एक स्पीयर आ जाता है। अब वीर उस स्पीयर से एक पेड़ के ऊपर अटैक करता है तो वो पेड़ बीच में से कट जाता है, जिसे देखकर वीर बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है कि ये वेपन तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देव आश्रम के एंट्री गेट का सीन देखते हैं, जहां पर वीर तांबे के दांत वाले एलियन को अपने कंधे पर लेकर आ रहा होता है और तभी उसके सामने से कुछ लोग आने लगते हैं। इनको देखकर आसपास के लोग बातें करने लगते हैं कि देखो, ये तो ग्रैंड मास्टर की टीम है और ये बहुत सारे लोग हैं, लगता है यहां पर कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर वो लोग वीर के आगे रुक जाते हैं। उनमें से एक आदमी वीर को देखने लगता है और वो इस टीम का कैप्टन होता है और उसका नाम ग्रैंड मास्टर होता है और वो देव आश्रम का सबसे स्ट्रांग आदमी होता है और ये अवनी को पसंद करता है। ग्रैंड मास्टर वीर को देखकर उसको एक जोरदार चाबुक से मारता है और वो वीर से बोलता है कि तुम कचड़े हो और किस कमीने की हिम्मत हुई जिसने तुम्हें प्राइमरी एलियन बेचा। वीर के कंधे पर चोट लगती है और वो उस पे अपना हाथ रख लेता है, लेकिन वीर बस उन्हें घूर कर देखता है और वो उनसे कुछ नहीं बोलता है। उसे देखकर दो लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि तुम्हें पता है ये वही लड़का है जिसने अवनी शेरगिल के पिछवाड़े में डैगर मारा था और ग्रैंड मास्टर अवनी को पसंद करता है, इसीलिए वो उस लड़के को टॉर्चर कर रहा है। तभी दूसरा आदमी बोलता है कि हाँ, इसीलिए इसे सभी सन की बोलते हैं और इसके पास में जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता है और इसने ऐसा करके ग्रैंड मास्टर को अपना दुश्मन बना लिया है। अब ग्रैंड मास्टर वहां से जाते हुए वीर से बोलते हैं कि कमीने, अगर मुझे पता चला कि किसी ने तुम्हें कुछ बेचा है तो मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। उसके बाद ग्रैंड मास्टर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर एक और आदमी आता है जिसका नाम व्योम बख्शी होता है और वो ग्रैंड मास्टर का लेफ्ट हैंड होता है। वो वीर से बोलता है कि कमीने, तुम आज थोड़े से लकी थे क्योंकि आज हमें काम है। अगर आज हमें काम नहीं होता तो मेरा मुक्का तुम्हारे मुंह पे पड़ता। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि आगे से तुम मुझे कभी दिखाई मत देना। और ये कहकर व्योम बख्शी भी वहां से चला जाता है। वीर उन सभी को जाते हुए देखकर मन में सोचता है कि मुझे जल्दी करनी होगी, मुझे जल्दी से उस क्रिस्टल का यूज करके स्ट्रांग बनना होगा। और व्योम बख्शी के बच्चे, मैं तुम्हें थोड़े से टाइम के लिए और घूमने दे रहा हूं। जब मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा तब मैं अपना बदला तुमसे जरूर लूंगा। इसके बाद हमें 3 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वीर अपने देव आश्रम के कमरे में होता है। अब वीर उस तांबे के दांत वाले एलियन को देखकर बोलता है कि ये एलियन अब म्यूटेंट एलियन बन चुका है। वीर इस एलियन को देखकर बोलता है कि इस एलियन की स्किन और इसके पंख स्लाइट ब्राउन शाइन है, लेकिन इसे म्यूटेंट एलियन बनने में बहुत टाइम लगा और मुझे लगता है कि एक ऑर्डिनरी से प्राइमरी एलियन बनने में कम टाइम लगता है, जबकि एक प्राइमरी से म्यूटेंट एलियन बनने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। अब मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा है, बस वेट करना। वीर अपना सामान पैक करते हुए बोलता है कि वेट करके तो मैं अपना टाइम ही खराब करूंगा, इससे अच्छा मैं बाहर जाकर कुछ एलियंस का शिकार कर लूं और उनको बेचकर कुछ पैसे कमा लूं। लेकिन तभी वीर को अपने कमरे के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसको सुनने के बाद वीर अपने कमरे के दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे में बने छेद से बाहर की ओर देखता है, जहां पर उसे 3 लोग आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि तुम्हें पता है कि देव आश्रम की सबसे 3 पावरफुल टीमों ने
आपस में टीम अप कर लिया है क्योंकि उन्हें सनसेट पॉइंट की तरफ एक सीक्रेट ब्लड एलियन मिला है। वो लोग उसका शिकार करना चाहते हैं। जल्दी करो, हम लोग भी वहां पर चलते हैं, शायद हमें भी कुछ मिल जाए। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वीर उन लोगों की बात कर बहुत ही स्पीड से सनसेट पॉइंट की तरफ निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वीर अपना सीक्रेट ब्लड आर्मर पहने हुए सनसेट पॉइंट में पहुंचता है। वो एक पहाड़ पर रुक जाता है और वो बोलता है कि फाइनली मैं यहां पर आ गया और यहां पर देखकर लगता है कि मैं सही टाइम पर आया हूं। फिर वीर पहाड़ पर खड़ा होकर नीचे की ओर देखता है जहां पर काफी सारे लोग एक एलियन से फाइट कर रहे होते हैं। इसके बाद हम नीचे ग्राउंड का सीन देखते हैं जहां पर वो तीनों टीम उस एलियन से फाइट कर रहे होते हैं। अवनी शेरगिल अपनी टीम से बोलती है कि जल्दी करो और आगे बढ़ो। और फिर ग्रैंड मास्टर अपनी टीम से बोलता है कि कोई भी केयरलेस मत बनना। और फिर भीम अपनी टीम से बोलता है कि चलो आगे बढ़ो। इसके बाद हम उसे एलियन को देखते हैं जिसका सर बैल की तरह होता है और वो एक मॉन्स्टर की तरह दिखता है और उसके हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी होती है। वो बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ता है और उसके सामने जो कोई भी आता है वो उन सभी को मार डालता है। इस एलियन को देखकर वीर मन में सोचता है कि ये सीक्रेट ब्लड एलियन तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और खतरनाक है। इसके बाद एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, हम इस एपिसोड पर 200 लाइक का एम रखते हैं। जैसे ही इस एपिसोड पर 200 लाइक का एम कंप्लीट होगा उसके अगले दिन ही इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।